Hi students, how are you? How to do master in organic chemistry? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी आपकी कैसी होगी? देखो क्या होता है कि जनरली 11th में बच्चों को मतलब दे जस्ट कम फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 90% एंड दे आर हैप्पी दैट आफ्टर दैट इन द मूड ऑफ द स्टडी चेंजेस. तो 11th में उतना उतना ध्यान नहीं देते हैं. तो 11th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जैसे एसिड का प्रेजेंस है तो H+ का प्रेजेंस है तो कैसे उसमें चेंजेस होंगे उसके चार्ज में, उसके लोब्स में. एंड बेस है तो बेस OH- है तो कैसे उसका अटैक प्लस करके कैसे निकलेगा और कैसे उस पर चेंजेस होंगे वो. फिर एडिशन रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म लगानी है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में कैसे सोचना है. एंड उसके अलावा कुछ कुछ फिजिकल सेक्शन के भी इंसर्शन होते हैं. जैसे लास्ट में बीच में कुछ KMnO4 ऐड कर दिया, उसमें कलर्स चेंजेस आएंगे तो क्या बनेंगे रिएक्शंस में. कुछ उसके ग्राम वेट दे दिए, इक्विवेलेंट वेट का यूज़ करके आप वहाँ तक पहुँचोगे तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि ये इससे बना और ये रिएक्टेंट हुआ. तो कभी कभी थोड़े सा टफ क्वेश्चन करते तो वहाँ पे वो गायब कर देते. तो आपको यू हैव टू वर्क आउट फॉर दैट. और नेक्स्ट आन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे 12th का जो सेक्शन है, जैसे आप अल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स एंड ईस्टर्स, इनोलोइड जितने भी आप पढ़ते हो, और उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है नेमिंग. रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप नेमिंग याद कर लो, सारे टेस्ट याद करो, और उसके अलावा एक कॉपी और एक नोटबुक बना लो जिसमें सारे रिएक्शन जिसमें एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस वाले सारे हैं, उनका एक कंप्लीट सेट बना लो. एक बार वो एक्सेप्शन वाला पढ़ के एग्ज़ाम से पहले जाना. आई थिंक कि मतलब मोस्ट ऑफ द सॉल्व होंगे जो कि उससे रिलेटेड होंगे. एंड नेमिंग तो आपको याद ही रखना है. उसके अलावा आजकल रीअरेंजमेंट से भी बहुत पूछा जा रहा है. जैसे बेकमैन रीअरेंजमेंट से पूछा जा रहा है, फ्राइज रीअरेंजमेंट से पूछा जा रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन तो कॉमन ही है. तो इस तरह से रीअरेंजमेंट से पूछा जा रहा है. और कभी कभी क्या होगा, और इसके अलावा आपके पास ये भी प्रॉब्लम आएगी कि आपने तो 11th-12th में छोटे छोटे कंपाउंड्स पढ़े हो. सपोज आपने ब्यूटीन का रिएक्शन ऐसा पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे C17H35 ऐसा करके बहुत बड़ा सा कंपाउंड दे देंगे. तो इससे डरने की बात नहीं है. क्या होता है कि अगर वो एल्कीन है तो अल्कीन जैसा ही बिहेवियर करेगा, वेदर द कंपाउंड इज बिग और स्मॉल, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग्स. एंड अल्काइन है तो अल्काइन की तरह, और सम अदर कंपाउंड से सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो उसी की तरह बिहेव करेगा. अब जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के साथ नैप्थलीन, टेट्रासाइक्लिन, कुछ भी इस तरह से बड़े बड़े कंपाउंड आपको दे देंगे. और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा. तो आप सोचोगे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सब देखा भी नहीं. ऐसा होता है कई बार, बट देखने और नहीं, मतलब कंपाउंड नेचर आपको समझना है कि क्या है, इस तरह का कंपाउंड का क्या रिएक्शन था. जैसे आपने मान लो कि कुछ अल्डिहाइड में, कार्बोनाइल कंपाउंड में इस तरह का रिएक्शन था तो आपने कब किया था, कब ग्रुप का लीविंग ग्रुप कब छोड़ दिया था, ये भी याद रखना है. कब उसमें कार्बन बढ़ जाएगा, इन व्हाट केस द कार्बन कंपाउंड बढ़ जाएगा, इन द व्हाट केस कार्बन कंपाउंड कम. जैसे एंटी रिएक्शन होता है, कार्बन बढ़ जाता है. और बहुत सारा है जिसमें कि आपका रिंग बाहर निकल के चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कम हो जाएगा. एंड इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो रिएक्शन है, CO2 ऐसा करके बाहर निकल जाता है. तो इन सारे रिएक्शंस को ध्यान में रखना है. तो पहले हाउ टू प्रिपेयर, फर्स्ट गो इन 11th सेक्शंस. 11th के जनरल GOC पर हो, मैकेनिज्म पर हो, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो भी है, बेंजीन पर हो, आइसोमेरिज्म जरूर पर हो, उसे एक आधा क्वेश्चन जरूर रहते हैं. एंड उसके बाद ये करने के बाद जो है एक चीज़ आप याद रखना, जो चेन वाले रिएक्शन है, सपोज A से B बना, B से C बना, C से D बना, D से E बना, करेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप स्टेपिंग, आपको बैक से स्टार्ट करना है, जहाँ पे वो जो गिवन स्टेटमेंट दिया रहेगा कि ये कंपाउंड बनने के बाद ये बना, तो वहाँ से आपको स्टार्ट करके आपको शुरू में जाना है.
तो आपको सोचना कैसे है, तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको 4-5 कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसके अलावा आपको ये भी होगा कि कॉन्फिडेंस भी आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, नीट में बहुत ईजी आते हैं, बट जेई में आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, उसमें भी ईजी ही आते हैं। मतलब जेई एडवांस का जो ये सेक्शन होता है केमिस्ट्री का, डुएबल होता है, ऐसा कोई टफ नहीं आता। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क या 5 मार्क के ऐसे, जो आपको लगेंगे कि हाँ चलो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसना है और आपने उतना क्लियर नहीं किया, यू हैव अ डाउट, एंड फिर भी अगर ये इंटीजर बेस्ड है तो यू कैन डू इट इफ़ यू हैव अ टाइम, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगा नहीं। तो ऐसे करना है, एंड दोज हु कम फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।